मित्रों, आज दिनांक 2 मई 2024 लोकसभा चुनाव 2024 का चल रहा है और एक बहुत बड़ा सस्पेंस आज खत्म हुआ है। जो एक लोकसभा सीट कैसरगंज जनपद बहराइच यूपी में है और यहाँ के सांसद कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं। उनको लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि इनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। आज फाइनली उनके बेटे करण भूषण सिंह जी को भाजपा ने अपना टिकट देके अपना प्रत्याशी घोषित किया है और कल लास्ट डेट है। कल लास्ट डेट है नामांकन की। इसके बाद नामांकन नहीं होना था और यह सीट इसलिए और अधिक रोचक हो जाती है कि भाजपा से तो ये सांसद थे ही ब्रजभूषण शरण सिंह जी, और भाजपा से चूंकि टिकट फाइनल नहीं हो पा रहा था, यौन शोषण के आरोप लगे थे पहलवानों के, इन सब कारणों से भाजपा से टिकट नहीं मिल पा रहा था सांसद जी को। तो समाजवादी पार्टी ने भी अपना टिकट ऑफर कर दिया था कि आप हमारे टिकट से लड़ जाइए, पर सांसद जी ने समाजवादी पार्टी का टिकट नहीं लिया, भाजपा से ही टिकट मांग रहे थे। और आज लास्ट डेट पर 2 तारीख को भाजपा ने सांसद जी के बेटे को टिकट दिया, तब इसके बाद जाकर के समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। वरना समाजवादी पार्टी रोके हुए थी कि आप ही लड़ जाइए, हमारे टिकट से लड़ जाइए। तो क्योंकि जिताऊ बिना कैंडिडेट थे, इसलिए तो आज हम इन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। आपको माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण जी के बारे में कुछ रोचक, कुछ दिलचस्प, कुछ ऐतिहासिक बातें आपको बताना चाहते हैं। माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी 1991 में 1991 में पहली बार गोंडा लोकसभा से भाजपा के टिकट पर सांसद बने और उसके बाद 1996 में, क्योंकि इन पे कुछ केस मुकदमे हो गए थे, कुछ दाऊद इब्राहिम के साथ मैटर था कि उनके साथियों को सहयोग किया गया है, ऐसे कुछ आरोप इनके ऊपर लगे थे। तो इन सब कारणों से भाजपा ने टिकट इनको नहीं दिया था। तो इनकी पत्नी केतकी देवी जी को 1996 में लोकसभा चुनाव में उतारा गया। वो भी जीती, सांसद जी भी जीते थे 91 में, 96 में केतकी देवी जी जीती। उसके बाद सन 1999 में माननीय सांसद फिर गोंडा लोकसभा से चुनाव लड़े और जीते। उसके बाद 2004 में पुनः जब लोकसभा चुनाव हुआ, माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी बलरामपुर लोकसभा से चुनाव लड़े और जीते। इसके बाद 2009 में लोकसभा फिर चुनाव हुआ। इस बार फिर भाजपा ने किन्हीं कारणों से टिकट नहीं दिया या क्या हुआ, तो समाजवादी पार्टी के टिकट से कैसरगंज लोकसभा से सांसद जी जीत करके आए पुनः 2009 में। और उसके बाद मोदी लहर चल रही थी 2014 में, तो वापस पुनः सांसद जी बीजेपी में आए और पुनः कैसरगंज लोकसभा से बीजेपी के टिकट से पुनः सांसद बने। और 2019 में भी एक कंट्रोवर्सी थी, सांसद जी ब्रजभूषण जी 2 टिकट मांग रहे थे, अयोध्या लोकसभा और कैसरगंज लोकसभा से, अपने बेटे को कैसरगंज लोकसभा से और खुद अयोध्या से लड़ना चाह रहे थे, ऐसा सुनने में आ रहा था। पर एक ही टिकट मिला कैसरगंज लोकसभा से और पुनः 2019 में जीत करके आए। और अब की बात 2024 में तो काफी कंट्रोवर्सी थी, पर इन तमाम कंट्रोवर्सी के बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह जी के बेटे करण भूषण सिंह जी को टिकट मिला और निस्संदेह जीत भी जाएंगे। इनके अंदर खास बात है, कुछ खास चीजें हैं जिसकी चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह जी जितनी भी बार चुनाव लड़े, हर बार चुनाव उन्होंने जीता है, कभी भी उन्होंने हार का सामना नहीं किया। इस बार भी उनकी जिद थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, भाजपा के टिकट से लड़ूंगा। और ऐसा सुनने में आ रहा था कि यदि भाजपा टिकट नहीं देगी तो किसी अन्य पार्टी से या निर्दलीय भी लड़ जाएंगे, पर चुनाव लड़ेंगे और क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है। ब्रजभूषण जी जाने जाते हैं अपनी दबंग छवि के लिए, अपनी दबंग और दमदार छवि के लिए जाने जाते हैं। इस देवी पाटन मंडल में जो भी 3 जिले 4 जिले हैं, इन चारों जिलों में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। इस क्षेत्र का तो बच्चा बच्चा उनको जानता है कि हाँ, ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। और
दबंग छवि के साथ साथ स्वभाव उनका सरल है। खास बात यह कि स्वभाव सरल है, सरलता से वो हर किसी से मिल लेते हैं, बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, सहयोग करते हैं लोगों का, और यही सब कारण है कि लोग उनको पसंद करते हैं और हमेशा जीतते हैं। इनका कुछ दिलचस्प किस्से हैं, वो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। हम लोग के क्षेत्र में तो प्रसिद्ध है, मगर भारत में इनको उतना अधिक कोई नहीं जानता था। पर अभी 2022 4 मई 2022 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे इनको बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिली पूरे भारत में। वो इंसिडेंट भी बहुत अजीब था और साधारण सा इंसिडेंट था। 4 मई 2022 को एक न्यूज आती है कि राज ठाकरे अयोध्या दर्शन करने आ रहे हैं। वो कब आएंगे? 5 जून को आएंगे। ये खबर आती है तो मीडिया पे चलता है कि हाँ वो राज ठाकरे आएंगे भाई दर्शन करने। तो ब्रजभूषण जी कहते हैं कि राज ठाकरे को मैं आने नहीं दूंगा। राज ठाकरे जहां हैं वहीं रहें, पूरे भारत में कहीं घूमें, अयोध्या उनको, मैं उत्तर प्रदेश उनको नहीं आने दूंगा। तो भाई मीडिया सवाल करती है भाई क्यों नहीं आने देंगे, क्या कारण है, क्या बात है भैया, क्या समस्या है? तो सांसद जी कहते हैं, एक पुरानी घटनाओं का वो हवाला देते हैं कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग जो नौकरी के लिए या मजदूरी के लिए महाराष्ट्र जाते थे, तो उन्होंने कई बार उन पे हमला करवाया राज ठाकरे ने, और उत्तर प्रदेश के लोगों को गालियां दे के मार पीट करके महाराष्ट्र से भगाया गया राज ठाकरे के द्वारा। इन घटनाओं का उन्होंने हवाला दिया सांसद जी ने, और अपनी पीड़ा जाहिर करी कि मेरे क्षेत्र के लोग, मेरे इस क्षेत्र के लोग भी, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी पीड़ा आके मुझको बताई थी कि मुझको राज ठाकरे के लोगों ने मारा है, पीटा है, भगाया है। तो उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि राज ठाकरे जब भी इधर आवेंगे तो मैं उनको आने नहीं दूंगा। राज ठाकरे एक पूरे महाराष्ट्र की बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बाला साहब ठाकरे के भतीजे हैं, और उनको इस प्रकार से चैलेंज कर देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और हम लोग बहुत ही हैरान थे कि क्या होगा, 5 जून को आएंगे राज ठाकरे, क्या होगा, कहीं बवाल होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, क्या होगा? तो कुल मिला के राज ठाकरे को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, और वो आज तक अभी तक अयोध्या नहीं आए हैं। और ये फैसले, ये जो मैटर हुआ, ये जो घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम में पूरा देश, पूरा मीडिया हाउस, पूरा सब जगह बहुत बड़ी चर्चा का विषय, बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गया। और सांसद ब्रजभूषण शरण जी को एक बहुत बड़ी प्रसिद्धि इस घटनाक्रम के माध्यम से मिली। पर ये छोटे मोटे विवाद हैं, सांसद जी का काफी विवादों से पुराना नाता रहा है। 1975 से लेकर 2004 तक 38 मुकदमे इन पे दर्ज हुए हैं, और हर तरह के हत्या का प्रयास, गैंगस्टर और तमाम तरह की मुकदमे दर्ज हुए, और कुछ समय के लिए जेल भी जा चुके हैं। और हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चला करता है। और जो अभी यौन शोषण वाला जो चीजें कंट्रोवर्सी चली, महिलाओं का, पहलवानों का, महिला पहलवानों का जो यौन शोषण के जो मुद्दे उठे, जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हुआ, क्योंकि ये कुश्ती महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले प्रदेश अध्यक्ष, लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, और काफी अच्छा उस समय परफॉर्म रहा है इनके समय में। काफी पहलवानों ने मेडल निकाले इनके कार्यकाल के दौरान। वो घटनाक्रम काफी दिलचस्प था राज ठाकरे वाला। इसके बाद एक घटनाक्रम और होता है, पिछले साल की बात है। माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे, और सभा को संबोधित करते करते वो बाबा रामदेव के घी के ऊपर कुछ बोल देते हैं कि बाबा रामदेव का घी ठीक नहीं है, आप असली घी खाया करिए, और वो पतंजलि के चक्कर में ना पड़ा करें, ऐसा कुछ उन्होंने बोल दिया। इसके बाद भाई इस वीडियो को खूब वायरल किया गया, पूरे भारत में खूब वीडियो वायरल हुआ। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो काफी चर्चा का विषय बन गया, चर्चा का विषय बन गया। तो सुनने में आता है, सांसद जी ने खुद ही बताया कि मेरे पास में बालकृष्ण का फोन आता है, और वो कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा, और आपसे निवेदन है कि अपने बयान को वापस ले लीजिए, और ऐसा मत करिए। ऐसा उन्होंने कहा होगा, निवेदन किया होगा बालकृष्ण जी ने।
तो सांसद जी ने क्या किया, जिला गोंडा में एक ब्लॉक क्षेत्र है बजीरगंज, एक ब्लॉक क्षेत्र है बजीरगंज, और बजीरगंज वो स्थान है जहाँ पे महर्षि पतंजलि की तपोभूमि और जन्मभूमि है। तो महर्षि पतंजलि का एक वहां पे छोटा सा चबूतरा बना हुआ है, वे वहां पे पहुंचे और सांसद जी ने नाराजगी जाहिर करी कि बाबा रामदेव, पुनः एक नाराजगी जाहिर करी कि बाबा रामदेव महर्षि पतंजलि का नाम का इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम पे ब्रांड बेचते हैं, उनके नाम पे करोड़ों रुपया कमाते हैं, उनके नाम पे अंडर बनाइन तक बेच रहे हैं, पर वे कभी इस क्षेत्र में झांकने नहीं आए। बाबा रामदेव महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि पे झांकने नहीं आए। इस क्षेत्र के लिए उन्होंने कभी कोई छोटा मोटा कार्य भी नहीं किया, और मैं इस क्षेत्र को विकसित करूंगा, यहाँ पे एक छोटा सा जब मंदिर महर्षि पतंजलि के नाम का बनवाऊंगा, और इस प्रकार का बयान उन्होंने दिया। फिर बहुत से लोग इस सब प्रकरण को पहलवानों के हुए यौन शोषण के प्रकरण से जोड़ करके देखते हैं। कुछ लोग सूत्रों के मतलब है कि मैं नहीं कह सकता कि यह प्रकरण उन पहलवानों के यौन शोषण के प्रकरण से जुड़ा हुआ प्रकरण है, मगर उसके बाद ही ये सब चीजें, पहलवानों के यौन शोषण के प्रकरण उठे, सामने आए। इस प्रकरण को आप सभी ने देखा, पूरे देश में, पूरे भारत में ये प्रकरण पूरे मीडिया हाउस में बहुत हाईलाइट हुए, और सांसद जी ब्रजभूषण शरण जी की मुश्किलें इस प्रकरण से सबसे अधिक बढ़ी, और उनको टिकट ना मिल पाना भी, या टिकट को लेकर संशय की स्थितियां बन पाना का मूल कारण महिला पहलवानों के यौन शोषण से संबंधित ही है। पर इस प्रकरण में भी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि तमाम से बड़े बड़े मीडिया कर्मियों ने सांसद ब्रजभूषण जी के इंटरव्यूज लिए, और एक कॉमन बात ब्रजभूषण जी ने बराबर कही कि भाई मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं यहीं पे हूं, और मैं यहीं पे मिलता हूं अपने निवास स्थान बिश्नोहरपुर नवाबगंज गोंडा में, और शासन प्रशासन आए, मेरा नार्को टेस्ट करा ले, यदि मैं दोषी हूं, यदि मैंने किसी भी महिला के साथ में, किसी भी महिला पहलवान के साथ में कुछ भी गलत किया है, मेरा नार्को टेस्ट करा लिया जाए। अगर मैंने गलत काम किया है उनके साथ में तो मुझको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। ऐसा सांसद जी ने कई बार अपने वक्तव्य में कहा कि मेरा नार्को टेस्ट करा लीजिए भाई, और मैं दोषी हूं तो मुझको दंड दे दीजिए, मुझको फांसी पे चढ़ा दीजिए। पर चूंकि भारत की न्याय व्यवस्था अत्यंत ही खराब, दूषित है, जो 1.5 साल हो गया, 2 साल होने जा रहा है इस मामले को, आज तक इस पे कोई ढंग की सही कार्यवाही, कौन दोषी है कौन निर्दोष है, अभी तक ये सब साफ नहीं हो पाया। 20 साल ये मुकदमा चलेगा आगे तक, 20 साल 40 साल 50 साल बाद कभी मुकदमा आवेगा, फैसला आवेगा। तो सांसद जी का बराबर ये कहना रहा है कि भाई मैं निर्दोष हूं और मेरा नार्को टेस्ट कराया जाए, और अगर मैं दोषी हूं तो मुझको दंड दिया जाए। पर कोई तो दोषी है, या तो महिला पहलवान के साथ में गलत हुआ है तो सांसद जी दोषी हैं। यदि महिला पहलवान मोटिवेटेड हैं और वो गंदे गलत आरोप, अनलगर आरोप लगा रही हैं सांसद जी पर, तो महिला पहलवानों को दंड मिलना चाहिए। एक और खास बात है माननीय सांसद ब्रजभूषण जी में कि वे हमेशा अपने क्षेत्र से जुड़े रहे। उनका जो गांव, जहां पे उनका जन्म हुआ, काफी अंदर वो एक गांव है, जिला गोंडा और तहसील नवाबगंज के काफी 10-12-15 किलोमीटर अंदर बिश्नोहरपुर एक गांव है। वो आज भी बिश्नोहरपुर उसी गांव में उसी स्थान पर रहते हैं जहां पे उनका जन्म हुआ। पहले हम लोग जाया करते थे 7-8 साल पहले, तो जाते थे तो देख के बहुत अलग फीलिंग आता था, क्योंकि जैसे कि फिल्मों में हम लोग देखा करते थे, बड़ी सी कोठी, हवेली, सुरक्षा गार्ड बंदूक ताने इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लाइन से लगी हुई हैं, काफी बड़ा उनका बंगला, और बंगले में फार्म हाउस, और कई सारे जर्मन शेफर्ड टाइप के डॉगी वगैरह होते हैं वो सब भी,
और कुछ क्षेत्र ऐसा जहां पे छप्पर पड़ा हुआ है। माननीय सांसद ब्रजभूषण जी छप्पर के नीचे, जो फूस का जो छप्पर बनता है, उस छप्पर के नीचे बैठने के बहुत शौकीन हैं। इनके लगभग 50 से अधिक कॉलेज हैं, स्कूल कॉलेजेस इनके पास में हैं, इनके अंडर में हैं। हर स्कूल कॉलेज में जहां भी जाते हैं तो लगभग इनके लिए एक फूस का छप्पर टाइप का जरूर, एक सुंदर सा गोल बढ़िया सा छप्पर टाइप का जरूर हर जगह रहता है, क्योंकि छप्पर के नीचे उन्हें बैठना बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों को भी अच्छा लगता है, हम लोग भी जाते हैं तो बैठते वहीं पे थे। तो लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, सरल स्वभाव, ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है, सबसे अच्छी खासियत है। तो यही खासियत उनके दोनों बेटों, जो इस समय वर्तमान में एमएलए हैं, प्रतीक भूषण शरण सिंह जी, और ब्लॉक प्रमुख शायद रह चुके हैं करण भूषण जी, इनके स्वभाव में भी काफी सरलता है। लोगों से मिलना जुलना, बात करना, ये सब, ये इनकी ताकत है। जब माननीय सांसद ब्रजभूषण जी चलते हैं तो कारों का एक लंबा काफिला चलता है। पहले जब हम नए नए आए थे बहराइच में तो देखते थे कभी कभी, तो लगता था कि कोई साउथ फिल्म की मूवी भी चल रही है उस इस तरह से गाड़ियों के काफिला चलता था इनका। एक और खास बात आपको बताना चाहेंगे, जिस कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के ब्रजभूषण शरण जी सांसद हैं, ये क्षेत्र में लोगों को बड़ी कंफ्यूजन है कि जिला गोंडा है कि बहराइच क्या है, कि कहाँ के सांसद है, कौन सा क्षेत्र है ये। तो ये क्षेत्र काफी अलग क्षेत्र है। ये इसमें बहराइच जनपद के 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक कैसरगंज विधानसभा और एक पयागपुर विधानसभा, और गोंडा लोकसभा के 3 विधानसभा क्षेत्र, तरबगंज विधानसभा, कन्नलगंज विधानसभा और नवाबगंज विधानसभा। कुल मिला के इन 5 विधानसभाओं को मिलाकर के एक कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र बनाया गया था, और ये वहीं के सांसद हैं। तो इसलिए गोंडा के अधिक हैं, क्योंकि गोंडा का क्षेत्र इनके पास अधिक है, बहराइच जिले का क्षेत्र काफी कम है इनके पास में। पर जो क्षेत्र का नाम है, जो लोकसभा क्षेत्र का नाम है, वो कैसरगंज लोकसभा है। कैसरगंज बहराइच जनपद की एक तहसील क्षेत्र है और एक विधानसभा भी है। नाम कैसरगंज के नाम कैसरगंज लोकसभा का है और क्षेत्र इनके पास अधिक गोंडा का है। तो कुल मिला के अपने पूरे ही क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, और काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है किस क्षेत्र के हैं। दूसरी एक बात यह भी है कि जो इनका निवास स्थान है नवाबगंज विधानसभा में, बिश्नोहरपुर गांव में, वो जो क्षेत्र है वो अयोध्या से लगा हुआ क्षेत्र है। तो इसलिए ये काफी बड़े एरिया को टच करते हैं। एक तो बहराइच जनपद को टच करते हैं, गोंडा जनपद को टच करते हैं, और साथ में अयोध्या से लगा हुआ क्षेत्र है। इसलिए अयोध्या के भी काफी संपर्क में रहते हैं। और साथ ही इनके क्षेत्र से, इनके लोकसभा क्षेत्र से लगा हुआ एक क्षेत्र है श्रावस्ती लोकसभा का। तो श्रावस्ती लोकसभा में भी इनकी काफी अच्छी पकड़ है। हालांकि बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र भी इनके क्षेत्र से टच करता है, पर उधर तो उतना नहीं, मगर इधर काफी अच्छा इनका पैठ इधर है। जानते पर इनके जो किए गए कार्य हैं, कुछ कार्य इनके काफी अच्छे हैं। इन्होंने काफी सारे स्कूल्स कॉलेज खुलवाए, और एक कॉलेज ऐसा है नंदिनी नगर महाविद्यालय, जो कि इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र नवाबगंज में है। नवाबगंज एक बहुत छोटा सा, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले काफी अनडेवलप्ड क्षेत्र था। पर ये कॉलेज खुल जाने से, नंदिनी नगर महाविद्यालय खुल जाने से, हालांकि कॉलेज उन्होंने कई खोले वहां पे, पर नंदिनी नगर इतना बड़ा है कि वहां पे दसियों हजार छात्र हर साल आते हैं, एग्जाम देते हैं। तो अब 10,000 छात्र या उससे अधिक आवेंगे, तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र का डेवलप होना तो स्वाभाविक हो जाएगा। वहां के लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा, वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी बनेगी। तो ये सब चीजें हुई, इसकी वजह से नवाबगंज का जो क्षेत्र है वो काफी अधिक डेवलप हुआ। इसमें सबसे बड़ा योगदान तो इन्हीं का जाता है। और बाकी ये हैं तो खैर दबंग छवि के, पर एक इनसे भी मतलब है कि काफी अधिक दबंग छवि का व्यक्ति कहूं, रिजवान जहीर, जिसका काफी बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा, और काफी अधिक केस मुकदमे और दुनिया भर की चीजें उसके ऊपर थी। और वो मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी का सांसद रहा, रिजवान जहीर, बलरामपुर लोकसभा से।
उसके करियर का अंत भी माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी के कारण ही हुआ, क्योंकि जब ये उस क्षेत्र पे हावी हुए, जब ये वहां से चुनाव जीते, तो रिजवान जहीर अपने आप ही चुनाव हारने लगा, और वो कई बार लगातार चुनाव हारने के कारण उसका चुनावी करियर धीरे धीरे समाप्त हो गया, और उसका दबदबा जो क्षेत्र में उसने बना के रखा था, वो दबदबा भी उसका धीरे धीरे खत्म हो गया। तो कुछ अच्छाइयां, कुछ बुराइयां, कुछ पॉजिटिविटी, कुछ नेगेटिविटी, कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ विवाद, कुछ दबंगई, और कुछ सरल स्वभाव, और कुछ बहुत ही साधारण लाइफ। तो ये सारी चीजों का समावेश माननीय ब्रजभूषण जी के अंदर मिलता है। एक अलग ही पर्सनालिटी, एक अलग ही छवि, और दूसरी एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये सेल्फ मेड पर्सन है। इनके पीछे कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था संभवतः, और अपने बल पे इन्होंने सब कुछ हासिल किया अपने बल पे। तो ये सेल्फ मेड बंदे थे, और सेल्फ मेड पर्सनालिटी। और धन्यवाद।